Hello everyone, welcome to my online class. I am Gamis Fafira, subject Hindi, standard 7, chapter 2, part 2। कल हमने किताब की कहानी चैप्टर देखा था। उनमें देखा था कि किताब का इम्पोर्टेंस क्या है और किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान से ज़्यादा अधिक लगती है और किताब ही हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है और राज्यों के उत्थान और पतन की खबरें भी देती है और नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है। और हमने देखा था कि जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन लगता था उसे लकड़ी की छालों और भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता था और इस तरह से उसे संभाल कर रखा जाता था। ऐसे 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में भी मिला है। यहाँ तक हमने ये लेसन सीखा था। आज हम आगे का चैप्टर देखेंगे। कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियाँ बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियाँ लिख दी जाती थी। इसी तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे। फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित रख लिया जाता था। क्योंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है, इसीलिए साहित्य पद्य में रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुँचाने में सफल रही है। तो पहले क्या करते थे, कच्ची मिट्टी की आधार जो पट्टियाँ बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक जो सूक्तियाँ अच्छे जो सुविचार होते थे वो लिख दिए जाते थे और इसी तरह से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे उसे भी लिखा जाता था। फिर इन पत्तियों को पकाकर और रेखांकन को सुरक्षित रख दिया जाता था। क्योंकि पद्य यानी जो कविता होती है वो तो कंठस्थ हो जाती है ना, इसीलिए साहित्य पद्य में रचा जाता था। मौलिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। श्रुतियाँ यानी जो हमारे धर्मशास्त्र है उनके बारे में जो जानकारी देते हैं वो ग्रंथ। ओके, संसार में लिपियों का आविष्कार पहले हुआ। तो संसार में पहले किसका आविष्कार हुआ? लिपि का, कागज़ का बाद में। फिनलैंड के लोगों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। तो कौन से देश में क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार हुआ था? फिनलैंड में। ओके, उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 1500 साल पहले ये आविष्कार उन्होंने कर लिया था। इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया। पहले किसने अपनाया? यूनानियों ने। इसमें नए सुधार किए, अक्षरों के आकार को सरल बनाया, उनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी जोड़े। पेड़ों की छाल, पेड़ों के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इनके बाद हुआ। क्या हुआ? पहले तो वर्ण का आविष्कार कहाँ? फिनलैंड में हुआ और बाद में क्रमबद्ध वर्णमाला आई और बाद में क्या हुआ कि जो अक्षर थे उनको सरल बनाया। क्योंकि इनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी थे तो उन्होंने उनमें थोड़े अक्षर जोड़े और फिर पेड़ की जो छाल होती है उन पर लिखना स्टार्ट किया, बाद में चमड़े पर लिखना स्टार्ट किया और इसी तरह से लेखन कार्य का आविष्कार हुआ। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। तो पहले मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेश में पेपिरस नाम के जो पौधे थे उनके पत्ते काम में लाए गए। कई पत्ते जोड़कर उनकी एक पट्टी बनाई जाती थी। फिर उस पट्टी को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है कि आज भी लिखने के काम में आने वाले कागज़ को पेपर कहा जाता है। तो बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पेपर किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेश में पानी में उगने वाले पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने में काम में लाए जाते थे। पेपिरस के नाम पर ही लिखने के काम में आने वाले कागज़ को पेपर कहते हैं। ईस्वी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर
इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। तो देखो बच्चों, पहली पुस्तक का जन्म कैसे हुआ? तो ईस्वी सन 1 में क्या हुआ, एक अज्ञात रोमन ने रीलों को एक आकार में काट कर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। रोल करते हैं ना, पुलिंदा बनाते हैं वो, और इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया। भोजपत्र यानी भुज नाम के जो पेड़ होते हैं उनके पत्र पर लिखना। कलम की जगह मोरपंख की डंडी काम में लाई गई। पहले तो बॉल पेन पेंसिल कुछ था नहीं, तो मोरपंख होते थे, उससे ही उस डंडी से ही लिखा जाता था। इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाए जाने लगी। क्या हुआ, पहले तो कैसे लिखा, जब भोजपत्रों में लिखा जाता था मोरपंख से, और बाद में चमड़े पर लिखा जाता था, और उसी तरह से लिखने की पद्धति उपयोग में लाए जाने लगी, है ना। तो आज हमने देखा पेपर किसे कहते हैं और किस तरह से पहली पुस्तक का आविष्कार हुआ और किस तरह से भोजपत्रों पर लिखा जाता था मोरपंख का उपयोग कर, है ना। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, जो मौखिक क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको आगे लिखाया है वो आपको लर्न करना है, ओके, अच्छी तरह से। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको चैप्टर 1 और 2 का होमवर्क कंप्लीट कर देना है, ओके। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।